हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जेई एंड नीट की। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का एक शानदार सवाल, जेई एडवांस लेवल का, जिसका फॉर्मेट जो रहेगा वो रहेगा वन और मोर देन वन करेक्ट, वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप अपने थॉट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। इससे मुझे क्या रहेगा बच्चों, फीडबैक मिलता रहेगा आपका। और ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ, इसमें मैं और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और बढ़िया इनहेंस वे में। ठीक है बच्चों, चलो इस सवाल की शुरुआत करते हैं। आइए, एक बताया गया है, इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ इनर क्रॉस-सेक्शनल एरिया 4A a नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो मूव्स इन विद स्पीड v फ्रॉम द राइट साइड। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक हमारे पास बच्चों क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसका एरिया कितना है 4A, एंड एक नॉन विस्कस फ्लूइड है, डेंसिटी कितने का, रो डेंसिटी का। वो मूव कर रहा है कहां से बच्चों, राइट साइड से मूव कर रहा है। स्पीड कितनी है v, एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड अ बुलेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a मूविंग विद वेलोसिटी 4v। अब यहां से बच्चों क्या हो रहा है, वेलोसिटी 4v से एक बुलेट मूव करे जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a। और आपको जो दो पॉइंट दिख रहे हैं a एंड b, उनकी हाइट क्या है बच्चों, सेम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे ऑप्शन देख पढ़ के आपको समझ में आ गया हुआ अभी तक तो। जो आपसे पूछा गया है कि बी पॉइंट पर फ्लूइड की स्पीड कितनी होगी। और दूसरी चीज, यदि ए पॉइंट पे प्रेशर पी नोट है, ए पॉइंट पे प्रेशर पी नोट है, तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं, हम सोल्व करना है इसको। ठीक, अच्छा, जैसे आपने सवाल को पढ़ा तो आपके दिमाग में जैसे पढ़ा हुआ आपने, क्या एक यहाँ चीज लिखी हुई है, आपका ध्यान गया होगा, नॉन विस्कस फ्लूइड। कहने का मतलब यह है कि यदि नॉन विस्कस फ्लूइड है तो हम यहाँ पर क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, दैट इज a1v1 इज इक्वल टू a2v2। लेकिन जैसे आप लगाने की सोचोगे, आपको एक दिक्कत पैदा होगी। दिक्कत कौन पैदा करेगी बच्चों, बुलेट दिक्कत पैदा करेगी। क्या ये बुलेट मोशन में है कि नहीं है, बुलेट मोशन में है। यदि बुलेट रेस्ट पे होती तो तुम्हारा क्या काम बन जाता कि नहीं बनता। तो ऐसा करते हैं, बुलेट को रेस्ट पे ले आते हैं। और बुलेट को रेस्ट पे लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी भी चीज को रेस्ट पे लाने का सबसे बेस्ट तरीका, उसके फ्रेम में जाके बैठ जाओ। तो हम क्या बात करने वाले हैं, इन द फ्रेम ऑफ, इन द फ्रेम ऑफ बुलेट। हम बुलेट के फ्रेम में जाकर बैठ गए बच्चों। ठीक है, जैसे हम बुलेट के फ्रेम में जाकर बैठे, बुलेट की रफ्तार क्या हो गई, 0। और अब जो हम फ्लूइड को देखने वाले हैं ए पॉइंट पर, अब देखो बच्चों, ए पॉइंट पे अभी रफ्तार कितनी बी। अब जैसे आप बी के बुलेट के फ्रेम में चले गए हो, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो उल्टी करके इसको दे दो ए को, तो ये 4v आगे हो जाएगा। तो टोटल कितनी वेलोसिटी हो गई, 5v हो गई, नहीं हुई। तो हम यहाँ पर लगाते हैं क्या, एरिया कितना है बच्चों 4a, और वेलोसिटी स्पीड कितनी है 5p, तो 4a इंटू 5p। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई, क्लियर है। माइनस, मैंने मान लिया कि भाई बी के ए बुलेट के फ्रेम में बी की जो स्पीड है वो कितनी है बच्चों, वीबी। तो क्या लिखा जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय वीबी। नहीं भाई नहीं, ए मल्टीप्लाइड बाय वीबी नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। क्या लिखा जाएगा बताओ मुझे, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यदि इसका एरिया ए है और ये टोटल एरिया 4a है, तो बच्चों ये वाला जो एरिया जो बचा हुआ है, इससे तो फ्लूइड क्रॉस कर रहा होगा ना। तो ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4a माइनस क्या होगा भाई,
4a माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय वीबी इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां से सोल्व करने पर वीबी की वैल्यू कितनी आने वाली भाई? 20v डिवाइडेड बाय 3। अरे आएगी कि नहीं आएगी भाई? क्लियर है ये? लेकिन ये जो रफ्तार आई है फ्लूइड की, ये किसके फ्रेम में आई है? क्या ये बुलेट के फ्रेम में आई है कि नहीं आई है? और यदि क्वेश्चन में यदि कुछ भी गिवन नहीं होता और आपसे यदि स्पीड वगैरह पूछ रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? आपको ग्राउंड फ्रेम में स्पीड निकालनी है। सो इन द ग्राउंड फ्रेम speed of fluid at point B इज इक्वल टू क्या होगी भाई? B पॉइंट की रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में वो होगी VB माइनस 4V। तो कितनी आएगी भाई? VB याद ही हमें 20V डिवाइडेड बाय 3 -4V। कितना आने वाला है यहाँ से? क्या यहाँ से 8V डिवाइडेड बाय 3? अरे आने वाला है कि नहीं आने वाला भाई? तो बच्चों ये जो 8V/3 आया है ये क्या आया? ग्राउंड फ्रेम में फ्लूइड की स्पीड किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। चलिए हमने डी पॉइंट पे तो स्पीड निकाल ली, लेकिन अभी काम अधूरा है भाई। अभी एक और चीज निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? यदि ए पर प्रेशर पी नोट है तो बी पे प्रेशर कितना होगा ये भी तो निकालना है। चलिए आई वापस लोड कर आते हैं। अब मुझे आप बताइए भाई, यदि आपको प्रेशर निकालना है और फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बेस्ट इक्वेशन कौन सी होती है? क्या बर्नौली होती है? तो ऐसा करते हैं, इन फ्रेम ऑफ बुलेट वी आर यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम कहां से लेकर कहां तक भाई? ए टू बी। हम ए से बी तक के लिए क्या लगाने वाले? बर्नौली थ्योरम लगाने वाले हैं। पर किसके फ्रेम में? बुलेट के फ्रेम में। अब बुलेट के फ्रेम में ए पॉइंट पे फ्लूइड की रफ्तार कितनी होगी? थोड़ी देर पहले बताई थी कितनी होगी भाई? 5 भी होगी। तो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर बराबर पी बी प्लस हाफ रो बी बी स्क्वायर। क्या बात क्लियर है भाई? क्यों लाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को जो मैंने लिखी हुई इक्वेशन? यहाँ पे मैंने बच्चों एक रो जी एच वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि दोनों की हाइट क्या थी? सेम थी। चलिए भाई पी ए पर प्रेशर कितना दिया है? पी नॉट प्लस हाफ रो वी ए कितना होगा बच्चों? 5V होगा कि नहीं होगा? 5V का होल स्क्वायर बराबर पी बी प्लस हाफ रो वी बी कितना है? वी बी कितना है भाई? क्यों लाला बोल, वी बी कितना है? वी बी हमारा 20V/3 इन द फ्रेम ऑफ बुलेट। 20V डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से पीबी की वैल्यू क्या आ रही भाई? बी नॉट प्लस हाफ रो अंदर बनेगा 25V² माइनस 400V² डिवाइडेड बाय 9। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे पीबी की वैल्यू क्या आने वाली है? पी नॉट माइनस 1/2। 1/2 तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पी नॉट माइनस 175। देखो बच्चों 25 इंटू 9 225 माइनस 400 175 डिवाइडेड बाय 18 रो वी स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर आया बी पॉइंट का। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट बी इज 4V/3। क्या ये ऑप्शन सही है क्या? नहीं, ये तो नहीं है, ये गलत हो गया। स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट बी इज 8V/3। सही है भाई। ग्राउंड फ्रेम में बी पॉइंट की जो रफ्तार आ रही थी वो कितनी आ रही थी?
8V/3. If the pressure at A is P naught, then the pressure at B is P naught minus 175/18 rho V square. क्या सही है? अरे सही है भाई. सो हमारा जो ऑप्शन है बी एंड सी इज द राइट आंसर. तो बच्चों कैसा लगा आपको सवाल? क्या इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम यूज हो रही है कि नहीं हो रही? और मैं आपको कहना चाहूंगा फ्लूइड डायनामिक जो हमारा टॉपिक होता है उसमें 90% सवाल में या आप मानो 100% सवाल में बर्नौली प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन बनेंगे. अब बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए, आपको यूज कैसे करनी है. शायद इस वीडियो से आपको कुछ इसकी हेल्प मिली होगी किस तरीके से आपको इक्वेशन लगानी है. और प्लीज बताना कि आपको ये सवाल कैसा लगा और मेरा अप्रोच कैसा था सवाल को सॉल्व करने का. ठीक है बच्चों, फिर तब तक के लिए गुड बाय बच्चों एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपके लिए ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूंगा, सॉल्विंग क्वेश्चंस. और बाय द वे कल न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बच्चों. विश यू ऑल द बेस्ट. चलो फिर मिलते हैं. बाय बाय.